अनवांटेड फेशियल हेयर की प्रॉब्लम अगर आपके चेहरे पे हो गई है, अगर आपको हो गया है अनवांटेड हेयर फेशियल हेयर, तो मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपके सारे अनवांटेड फेशियल हेयर को रिमूव कर देगी। गाइस, क्या आपको यकीन होता है कि हम अपने फेस के ऊपर से सारे पिगमेंटेशन हो या फेशियल हेयर हो या जो भी चीजें हमारे ऊपर होती है, हम उसको इजिली रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको सच पता होना चाहिए कि आपको एक चीज का हमेशा टेंशन होता है कि ये जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं वो काफी टेंशन क्रिएट करते हैं हमारे फेस के ऊपर। हम किसी के सामने बैठ नहीं सकते, जाते हैं तो हमें एक अजीब सा एक फील आने लगता है कि भाई साहब हमें क्या हो गया है। अब फेशियल हेयर ही तो है, कोई बहुत बड़ी बीमारी तो पैदा नहीं हो गई है। लेकिन क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लोअर हो जाता है। हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स का मतलब सामना करने लगते हैं, हम कहीं जाना आना छोड़ देते हैं। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है गाइस जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप इसको समझ के चलते हैं। फेशियल हेयर को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को, फेशियल हेयर हो या आपके अनचाहे बाल जहाँ पे आपके जैसे प्राइवेट पार्ट हो, अंडर आर्म्स हो, बिकनी एरिया हो या फिर चिन एरिया, अपर लिप्स, जहाँ भी आप जो भी रेमेडीज अगर आप इजी समझते हो आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो वैक्स हो या वो फेशियल हेयर रिमूवल पाउडर हो या फिर आप घर पे बने हुए वैक्स यूज कर ले या फिर आप घर पे जो बनाते हैं दही उपटन, उसको आप अपने फेस के ऊपर लगाकर अपने सारे अनवांटेड फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं। तो फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास तीन ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसकी रेमेडी। सो हम कैसे इसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे और कैसे अपने सारे फेशियल हेयर को रिमूव कर देंगे। अनचाहे बाल हमारे बॉडी के ऊपर कहीं पे भी हो जाते हैं। खासकर पहली बात तो ये है कि हम अपने इंटरनल प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते। हमारे इंटरनल प्रॉब्लम जैसे कि हमें पीसीओडी हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन ये हम जरूर सोचते हैं कि हमारे फेशियल हेयर जो है वो काफ़ी मोटे तीखे हो गए हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हम तरह तरह की रेमेडीज को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि साथ ही साथ हमारे जो फेशियल हेयर्स अगर रिमूव होते हैं तो हमारे फेस के ऊपर और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अ, हो जाती हैं। जैसे कि आप रेजर्स यूज करते हो तो रेजर यूज करने का भी अपना एक तरीका होता है। आप उस तरीके से अगर फॉलो करते हैं तो रेजर करना भी सही है अपने लोगों के लिए। लेकिन मुझे रेजर करना सही इसलिए नहीं लगता है कि आप आज रेजर करो, उसके सेकेंड या थर्ड डे ही आपके मोटे तीखे वाले हेयर निकल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि खुरदरा सा महसूस होने लगता है। उसके बाद एक चुभना शुरू हो जाता है हेयर्स, जबकि वो हेयर्स आपके रीग्रोथ होते होते हैं। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप वैक्स यूज करते हैं, चीनी नींबू वाला अगर वैक्स यूज करते हैं, तो वो आपके हेयर्स को जो रीग्रोथ होते हैं उसको रीग्रोथ होने में अब टाइम लगता है। क्योंकि चीनी नींबू वाला जो हम वैक्स तैयार करते हैं वो हमारे इंटरनल तरीके से हेयर्स को रिमूव करती है। वो बाल को खींच के निकालता है। इसकी वजह से होता क्या है कि जो अंदर से जो बाल खींच के टूट के निकलती है तो उसको बाहर के लेयर तक आते आते टाइम लगता है, तब जाकर वो रीग्रोथ करते हैं। तो चीनी नींबू वाला वैक्स हो या मार्केट वाला वीट स्ट्रिप वाला वैक्स हो, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया उपाय है। और दूसरी तीसरी चीज़ ये है कि जो आपके मार्केट में मिलते हैं वो आपको इजीली टू स्ट्रिप्स में आते हैं, जिसको डबल साइडेड उसमें पैक आ जाएगा। तो वो आपको 49 में आ जाएगा। उसमें आपके इजीली आपके फोरहेड, लिप, अपर लिप, ईयर साइड, चिन एरिया सारे आपके बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाएंगे। तो वो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंस्टेंटली रिव्यू उसका चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप धैर्य रख के काम कर सकते हैं और आप चाहते हो कि मार्केट वाला कोई केमिकल वगैरह वाली कोई चीज़ हम यूज़ ना करें और धीरे धीरे अपने अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करें, तो उसके लिए आपको अपने लिए घर पे बने हुए पैक्स यूज़ करने पड़ेंगे।
उसके लिए भी हम आपके साथ वो बहुत बार उसकी रेमेडी शेयर कर चुके हैं। अगर आपको वो रेमेडी नहीं मिली है तो आप मेरे चैनल पे जाएं, आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और आपको अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए आपको बहुत सारे पैक्स मिल जाएंगे जो आपके पिगमेंटेशन को भी ठीक करेंगे, मिलाजमा को भी ठीक करेंगे, साथ ही साथ आपको आपके हेयर्स से भी छुटकारा दिलाएंगे। सो गाइज, हम जो बनाते हैं ना बेसन गेहूं का जो पैक बनाते हैं वो हमारे हेयर्स को इजीली रिमूव करता है, लेकिन स्लोली स्लोली करता है। अनवांटेड फेशियल हेयर्स को रिमूव करना हो या पिगमेंटेशन हो, हर चीज का उपाय है। लेकिन अगर आप पेशेंस रखकर अपने ऊपर कोई भी पैक इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट देता है और वो वाकई काम करता है। तो होम रेमेडीज बहुत अच्छी रेमेडीज होती है। एटलीस्ट आपके मार्केट वाले स्ट्रॉइड क्रीम से तो अच्छी होती है। इसमें थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ता है। अब ये कोई ऐसी क्रीम, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है कि जो आपके इंस्टेंट ही आपके ऊपर वर्क कर जाती है। होम रेमेडीज आपको पैसा बचाता है, आपका वक्त भले ही थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आपके अगर आपके पास बाहर जाने का टाइम नहीं है तो आप घर पे भी वैक्स बना सकते हैं। जो वैक्स आप पार्लर में जाके करवाते हो, आप उसको इजीली अपने घर पे भी बना के आप खुद से अपने हेयर्स को रिमूव कर सकते हो। तो इससे आपका टाइम भी बचता है, आपके पैसे भी बचते हैं और साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस भी होता है कि आप अपनी चीज़ों को खुद से कर सकते हो, ना कि आप दूसरे पर निर्भर होते हो। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई उपटन वगैरह बनाते हो जिससे आपके फेशियल हेयर रिमूव होते हैं, अनचाहे बाल रिमूव होते हैं, तो वो भी आपके लिए बेस्ट वर्क करता है, क्योंकि हम हड़बड़ी का काम नहीं करते। हड़बड़ी के काम में अक्सर कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाती है। अगर हम किसी भी काम को उसके टाइम के अकॉर्डिंग स्लोली अगर करते हैं तो वो चीज़ें हमारी परफेक्ट होती है और बढ़िया बनती है। तो यही चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाह रही थी कि जो वैक्स होती है वो आपको इंस्टेंट वर्क करके देती है, लेकिन उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स मिली होती है ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये हमारे इंस्टेंटली हेयर्स को रिमूव ज़रूर करता है। दूसरी बात होती है कि जो हम एक अनवांटेड फेशियल हेयर को रिमूव करने वाला एक हर्बल पाउडर आता है जो टर्मरिक फेशियल हेयर के नाम से जानते हैं, आप इसको इजीली ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं, ये सारी सजेस्ट भी आपको कोई नहीं करता, फ्री में आपको कोई कुछ नहीं बताएगा। अगर आप किसी से अपना स्किन केयर रूटीन पूछोगे, वो आपको पहले आपको एक दो बातें बताएंगे, उसके बाद वो अपना चार्जेस करेंगे आपके ऊपर। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर जहाँ तक मुझसे हो सकेगा, अगर मेरी नॉलेज वहाँ तक जाती है, तो आप लोग एनी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने फेस से रिलेटेड, अपने हेयर से रिलेटेड, अपने डाइट से रिलेटेड। मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके अकॉर्डिंग ढूंढकर आपके पास लाऊंगी। आपको वीडियो के थ्रू ही सही, आपके आपके जो क्वेश्चन होंगे आपको वीडियो के माध्यम में आपको समझाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगी और आप इधर उधर नहीं भटकोगे। मेरा कहने का यही मतलब है, मैं खुद बहुत परेशान हुई थी, मैं खुद भटकी हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो मेरे जैसी घरेलू लड़की है, जो घर पे रह के अपनी चीज़ों को संभालना और करना जानती है, भाई हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे पास उतनी अफोर्डेबल करने वाली चीज़ें नहीं होती, हमारे पास उतना फालतू पैसा नहीं होता जो हम बड़े बड़े महंगे महंगे पार्लर्स में जाके चीज़ें करेंगे। शौक तो सब किसी के पास होता है, हर कोई चाहता है सुंदर दिखना, हर कोई चाहता है कि हमारे भी फेस खूबसूरत दिखे, हमारे हेयर्स अच्छे दिखे, हम डाइट मेंटेन रहे। तो ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं और अपने घर पे रखी हुई चीज़ों से ही कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल है, बस आपको समझने की देरी है जो आप समझते नहीं हो। 2 रुपए की आती है फिटकरी, 2 से 5 रुपए की इतनी छोटी सी ढेली आ जाती है। अगर आप उस फिटकरी को, जिसको फिटकरी भी कहते हैं, उस फिटकरी को अगर आप पीस कर एकदम महीन पाउडर बना के अगर आप उसको रोज वाटर हनी के साथ मिक्स करके अपने फेस के ऊपर उसका अप्लाई करते हो ना, तो वो आपके ऊपर इंस्टेंट ग्लो ला के देता है। और क्या होता है ना कि आपके जो हेयर्स होते हैं, जो आपके अनवांटेड हेयर्स होते हैं, उसको रीग्रोथ होने में रोकता है।
फिटकरी से आपके बाल वाकई जाते हैं, लेकिन इंस्टेंट नहीं जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं। उसको रिमूव करवाना बहुत मुश्किल है। मैं मानती हूँ होम रेमेडीज स्लोली वर्क करता है, लेकिन बेस्ट वर्क करता है। दूसरी चीज मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने डाइट पर हमेशा ध्यान रखें। आप तली भुनी चीजें, अभी ज्यादातर लोगों में चाउमीन है, फास्ट फूड में बहुत सारी चीजें, चाउमीन है, पिज्जा, बर्गर, मोमोज वगैरह, क्या क्या अभी की लड़कियों में ये सारी चीजें बहुत पनप रही है कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये खाना। तो ये जो हमारे स्टमक में जाती है, वो 10 तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करती। खाने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब वो चीजें हमारे ऊपर रिएक्शन करती है तो वो हमारे फेस और बाल पे ही आती है। बहुत लोगों को ऑयली चीज अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अब वो करते नहीं हैं। खा तो लेते हैं, लेकिन वो वहां पे पिंपल्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। उन सब चीजों पे ध्यान देना आपका काम है। आपको पानी पीना है भरपूर मात्रा में, अच्छी नींद लेनी है, ठीक है। ये सारे, अगर आप इंटरनल स्ट्रांग रहोगे ना, तो आप एक्सटर्नल कुछ भी कर सकते हो, तो आपको डबल वाला फायदा देगा। अगर आप इंटरनल बीमार हो और एक्सटर्नल चाह रहे हो कि सारी चीजों को हम करके अब सुंदर दिखे, अच्छे दिखे, हमारे प्रॉब्लम्स कम हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। आप इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बैलेंस को बना के रखिए, और बना के रखने का काम सिर्फ आपका है, ठीक है। दूसरे लोग आपको नसीहत दे सकते हैं, दूसरे लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं, करना आपको है। मैं रेमेडीज आपको चिपकाती हूँ लाकर, मैं जानती हूँ। ये कड़वी है, लेकिन सच्ची बात है। मैं तरह तरह की रेमेडीज देखती हूँ, अपने ऊपर ट्राई करती हूँ। अगर वो रेमेडीज मेरे ऊपर अच्छा वर्क करती है, तो मैं उसकी रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं तो अपने ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलती हूँ ना, बहुत सारी चीजों को, फिर मैं आपके पास लेकर आती हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि मैं आपको रेमेडीज चिपकाती जरूर हूँ, लेकिन आपको भी ये जरूर ध्यान रखना है कि आपका फेस किस स्ट्रक्चर का है, किस तरह का फेस है, ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, या फिर नॉर्मल स्किन है, किस तरह की स्किन है, ये आपको अपने ऊपर अपने अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। मैं आपको रेमेडीज सजेस्ट करती हूँ, मैं रेमेडीज सबके लिए बताती हूँ। नॉर्मल स्किन के लिए भी बताती हूँ, ड्राई स्किन के लिए भी बताती हूँ, ऑयली स्किन के लिए भी बताती हूँ, सेंसिटिव स्किन के लिए भी बताती हूँ। आपका स्किन किस तरह का है, ये आप बेहतर जानते हैं, मैं नहीं जानती। लेकिन मैं आपको रेमेडीज बताती हूँ, आपको वो रेमेडीज अपने ऊपर ट्राई करना है। कैसे ट्राई करना है, ये आपको अपने अकॉर्डिंग समझना होगा। सो गाइज, बातें भी समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कमेंट करके जाते हैं, मस्ट मोर टॉकिंग, बहुत बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ, लेकिन किसी के भेजे में बात ही नहीं जाती। अगर अनवांटेड फेशियल हेयर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे भी 2-3 कारण होते हैं। पहला कि जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है, अनुवंशिकता जिसको कहते हैं, वो भी होती है। दूसरी कारण ये होती है कि आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स कुछ हो गई है, ठीक है, पीसीओडी, पीसीओएस हो गए हैं। अगर वो आपका सही है, तो आप तली भुनी चीजों से दूर रहें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी तीसरी बात मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि ठंड ने दे दी है आपके दरवाजे पे दस्तक। आपको ठंड से बचना है, और विंटर स्किन केयर रूटीन पे भी आपको ध्यान देना है। हर तीसरे दिन आपने स्क्रब करना है एवरी नाइट गुनगुने वाटर के साथ, ठीक है। ये आपके फेस को एक्सफोलिएट करेगा, आपके फेस से डेड स्किन को बाहर करेगा। और ठंड में तो वैसे भी बहुत सारे लोगों के स्किन काले पड़ जाते हैं, इसके लिए भी आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ ऐसी रेमेडीज अपने ऊपर ट्राई करनी होगी जो आपके डेली रूटीन में शामिल हो। सो गाइज, वीडियो हो चली है बहुत लंबी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी, कि आपको अपने बॉडी को, अपने स्टमक को, अपने फेस को, अपने हेयर्स को समझना होगा कि इनको किस तरह की गिजा चाहिए, किस तरह का डाइट चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को समझें, क्योंकि बॉडी सबकी सब तरह की होती है, ठीक है, उनके नीड अलग होते हैं। भले ही वीडियोस आप सबकी देखो, लेकिन जो चीजें आपके लिए वाकई बनाई जाती है, आप उसको अपने ऊपर ट्राई करो, ना कि आप सारे वीडियोस को अपने ऊपर ट्राई करती चली जाओ, ठीक है। कहने का मतलब बस इतना ही है। मैं रेमेडीज चिपकाती जरूर हूँ आप लोगों को, तो मैं हर स्किन टाइप के लिए बताती हूँ,
ये नहीं है कि मैं पार्टिकुलर किसी एक को बता रही हूँ कि आपने ये चीज करना है, नहीं। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो सही लगती है, आपके अकॉर्डिंग है, ये आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग है, जैसा आप सोचते हो, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो मैं अभी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये आपके अकॉर्डिंग के नीड नीड है आपको, तो आप उस चीज को अपने ऊपर पहले पैच टेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद आप करो, वरना अगर आपको कोई नुकसान हो जाएगा तो आपको आकर कहोगे बकवास करती हो, कुछ वर्क होता नहीं है। सिंपली मैं आपको होममेड वैक्स के बारे में कहती हूँ। चीनी नींबू वाला वैक्स तो बहुत ही बेस्ट है। वीट का स्ट्रिप जो आप यूज करते हो वो भी बहुत बेस्ट है। अगर आप उपटन वगैरह यूज करते हो और रब करके इस तरीके से अपर डायरेक्शन में अगर आप रिमूव करते हो वो भी बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए नंबर वन है। बाकी मैं कॉलगेट हो या फिटकरी हो या फिर प्याज वगैरह हो जो कहते हैं कि इंस्टेंट आपको हेयर्स को रिमूव करता है, तो भाई साहब मुझे इस चीज से दूर रखो। मैं बता रही हूँ कि ये रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने कॉलगेट की रेमेडी एक बार नहीं 10 बार अपने ऊपर ट्राई करके देखी है, लेकिन ये रेमेडी मेरे ऊपर तो वर्क नहीं की, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। अगर मैं सच बोलती हूँ तो चार बातें सुनाने लोग चले आते हैं, क्योंकि निगेटिविटी कहाँ है वहां आप नहीं जाओगे, जहाँ पे पॉजिटिविटी बताई जाती है आपको, आप वहां पे आके फालतू की बातें करते हो, ठीक है। मेरे फेस के ऊपर बाल नहीं है, लेकिन जिन प्यारी बहनों के पास है, बहुत सारी प्रॉब्लम जिनके पास है, तो मैं उनके लिए रेमेडी शेयर करती हूँ। तो कुछ लोग आके कहते हैं कि तू कितनी बड़ी जानवर है, तेरे फेस पे कितने सारे हेयर्स है, तू कितने हेयर्स निकालेगी। तो बहन तुम्हें नहीं देखना, तुम जाओ। जिनको प्रॉब्लम है, जिस प्यारी सिस्टर को प्रॉब्लम है, अगर उनको लग रहा है कि मेरी वीडियो उनके लिए यूजफुल है तो उन्हें देखने दो, तुम साइड हो जाओ, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत बहुत झेली हूँ, मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस को मैंने भी झेला। मेरे फेस के ऊपर यहाँ पे ना पिगमेंटेशन थे, मैं बहुत परेशान होती थी। मैं एवरी डे रोज 4 से 5 वीडियोस देखती ही देखती थी, और मैं कुछ तो अपने ऊपर इतना इस्तेमाल करती जाती थी कि वो मेरे ऊपर बड़ा धब्बा सा इतना बड़ा बढ़ गया था। फिर मुझे भला हो किसी इंसान का, उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने उसकी रेमेडी को फॉलो किया, मुझे बहुत फायदा किया, बहुत फायदा किया। उसके बाद मैंने खुद ये सोचा कि अगर किसी चीज से मुझे फायदा हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि मैं किसी और को भी फायदा पहुंचाऊं, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि मैं रातों रात बड़ी सेलिब्रिटी स्टार बन जाऊं, लेकिन हाँ मुझे 4 लोग ही देखते हैं, मैं उन 4 लोगों की ही शुक्रगुजार बनती हूँ, और मैं अपने ऊपर वाले की शुक्रगुजार बनती हूँ, ताकि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ। अगर किसी को मेरी रेमेडी से हेल्प मिल रहा है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप यहाँ तक आए हैं, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ आपके साथ रेमेडी ही शेयर की जाए, कभी कभी आपके साथ थ्योरी बातें भी की जा सकती है। कभी कभी ना आपके बोले हुए चीज़ों को यहाँ से समझ आती है तो आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। फिर मिलूंगी ऐसे ही रेमेडी के साथ, ऐसे ही थ्योरी के साथ, कभी कभी प्रैक्टिकल के साथ। फिर मिलूंगी, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।